हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं क्या कर रहा हूँ कि उस मैथ्स को, जो वैदिक मैथ्स है मल्टीप्लाई को, पुनः एक बार मैं बता रहा हूँ। आप लोग कॉपी और पेन लेकर प्रॉपर वे में रेडी हो जाइए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे पहला नियम में मैंने आप लोगों को बताया था, अंकों की संख्या और 9 की संख्या जब बराबर हो और इसका मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे, यानी अंक भी बराबर और 9 भी बराबर हो तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वो संख्या जिसमें 9 नहीं है उसमें क्या करेंगे कि उसको माइनस कर देंगे। राइट, तो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो 4 में से 1 गया 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस संख्या को जब बराबर हो दोनों तरफ से तब, यानी अंक भी बराबर और 9 भी बराबर हो तब क्या करेंगे कि इस संख्या को इसमें घटा देंगे। जो एक घटाने के बाद जो आंसर आया है, तो आंसर आया 353। हमने 354 में 1 घटाया तो 353 है। इस 9 में से घटाएंगे तो 9 में से 3 गया क्या होगा 6, 9 में से 5 गया क्या होगा 4 और 9 में से 3 गया हो जाएगा 6, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, अब इसके बाद हम फिर एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए 4 है, 6 है और 8 है। ठीक है, 4 6 है, 8 है और 1 है। इधर 9 की संख्या भी 4 है, यानी 4 अंक है और 4 9 है। तब क्या करेंगे कि यहाँ पे वही तरीका अपनाएंगे, 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस किया, 0 8 6 और 4। अब 9 में से इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 गया कितना होगा 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 0 गया 9, यानी ये इसका आंसर हो गया। ये रहा हम लोगों का पहला नियम। अब चलते हैं हम दूसरे नियम की तरफ, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पिछले क्लास में। तो चलते हैं दूसरे नियम। दूसरे नियम ये हमारा कहता है कि अंकों की संख्या कम हो और 9 की संख्या ज्यादा हो तब क्या करेंगे, यानी यहाँ पे 2 अंक और यहाँ पे 3 9 है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो देखते हैं, वही सेम स्थिति हम यहाँ पे अपनाएंगे, यानी 1 माइनस करेंगे। 7 में से 1 गया 6 और ये बच गया 3। यहाँ पे जितना ज्यादा 9 है, 2 अंक है, इधर 3 9 है, तो 9 की संख्या कितना है 1 है। तो 1 9 क्या करेंगे, जब 1 घटाने के बाद जो आंसर आया है उसके आगे हम लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे कि फिर वही फॉर्मूला क्या करेंगे कि अब ये 36 जो आया है 1 घटाने के बाद उसमें से घटा देंगे। तो 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 6 गया 3, ये आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में यह है कि इसमें क्या है कि मान के चलिए कि 4 है, 5 है, 6 है और 9 की संख्या 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि 3 अंक है और 5 9 है। राइट, यानी 3 अंक और 5 9 है। तो वही एक माइनस करेंगे। एक माइनस करने के बाद क्या आया 5 5 और 4, और इधर जितना अंक 9 ज्यादा है इसके पीछे हम लोग क्या किए कि लिख लिए। हो गया। लिखने के बाद करेंगे कि ये 455 जो आया है 9 में से घटाकर उसके साइड में लिख लेंगे। तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 5 गया 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम हमारा ये कह रहा है कि अंकों की संख्या ज्यादा और 9 की संख्या कम हो तब क्या करेंगे। जैसे अंक ज्यादा हो गया, जैसे 3 7 8 और 9 हो गया मात्र 2, यानी अंक देख रहे हैं आप लोग कि अंक ज्यादा है और 9 जो है वो कम है, तब क्या करेंगे। यानी अंक 3 अंक का है, ये 9 2 ही है, अंकों की संख्या 3 है 9 2 है, तब क्या करेंगे कि तो भी यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 माइनस करेंगे। तो 1 माइनस करने के बाद क्या आएगा, 8 में से 1 गया 7, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3, और ये जो 9 है उसको क्या करेंगे कि यहाँ पे
लिख देंगे। लिखने के बाद जो संख्या सब्सट्रैक्ट करने के बाद आया है, घटाने के बाद आया है, उस पूरी संख्या में से उसको माइनस कर देंगे, वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। यानी 7 7 और 3, इसको माइनस करिए, माइनस करके देखिए कितना आ रहा है। तो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 3 गया 4 और 7 और 3, यानी ये इसका आंसर हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि 8 और 7 हो गया अंकों की संख्या, और 9 की संख्या, अंकों की संख्या ज्यादा कर देते हैं 6 5, और 9 मात्र रख लेते हैं 1 या 2 रख लेते हैं, चलिए 3 रखते हैं, 3 रख लिया। 9 की संख्या 3 और अंकों की संख्या इतना ज्यादा हो गया। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देते हैं। ठीक है, जैसे अंकों की संख्या हो गया 8 7 2 और 9 की संख्या हो गया 1 2, 2 अंक का 9 की संख्या हो गया। तब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो वही काम करेंगे, जैसे कहने का मतलब कि एक हम इसमें से घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, ये डबल 9 है या ट्रिपल 9, कितना भी हो, इधर हम साइड में क्या करेंगे कि लिख लेंगे 4 9, यानी 9 की संख्या कम ही होना चाहिए अंकों से, तब ये नियम लगेगा। ठीक है, अंक 3 अंक है 9 की संख्या, अगर अंक 4 रहता 9 की संख्या कम रहता तो ये नियम लगा कर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इसमें से क्या कर, ये आ गया हमारा, यहाँ पे उतार दिए, और ये 8 7 1 को यहाँ पे क्या करेंगे घटा देंगे। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, ठीक है, ये हो गया 11, 11 में से 8 गया, यानी 11 में से 8 गया 3, ये हांसी लग दिया है तो कम हो गया, यानी 6 हो गया, ये हो गया 8, यानी ये इसका पूरी तरह आंसर हो गया। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भेजिए, मैं उसका अभी आंसर बताता हूँ। राइट।